everyone and welcome to our channel Chai Pe Charcha. So let's talk about Sabah Ibrahim today. So सबा पर ऐसे allegations लगाए गए हैं कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को दिखा के अपने व्लॉग्स को इंटरेस्टिंग बनाती है एंड अपने फैमिली मेंबर्स को फ्री लेबर की तरह भी ट्रीट करती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए देखते हैं। सो एट दिस पॉइंट सनी एंड सबा काफी फेमस हो गए हैं एंड वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ काफी एम्पैथी है, बट एक्चुअल में उनके एक्शंस कुछ और ही प्रूव करते हैं। काफी इंस्टेंसेस ऐसे देखे गए हैं, लाइक सीरियस टॉपिक्स पे हंसना, बच्चों को अपनी लाइफ की ट्रैजिक स्टोरी सुनाने के लिए पुश करना, या फिर अपने बेबी को अपनी खाला एंड उनकी डॉटर के पास सारा दिन छोड़ना। ऐसे काफी सारे प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स उनके देखे गए हैं। सब कुछ दिखा के सभा इसको ट्रांसपेरेंसी का नाम देती है। शी विल से कि हम अपनी ऑडियंस से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, वी लाइक टू कीप इट रियल एंड रॉ। सबा के व्लॉग्स में यूजुअली सबा एंड सनी तो दिखाई देते ही है, बट साथ ही उनके दूसरे कजिन्स लाइक रिजा, रेहान, सारा एंड मेहर भी होते हैं, जिनको ये कंटेंट के लिए यूज करते हैं। ये जो इनके कजिन्स है, दे आर ऑल टीनेजर्स एंड इनकी फैमिलीज इतनी वेल टू डू नहीं है। सो सनी एंड सबा इनमें से कई बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं एंड उनकी स्कूल की फीस भी पे करते हैं। एट दिस पॉइंट रिजा एंड रेहान जो है वो अपनी फैमिली के साथ मौदहा में नहीं रहते हैं। वो दोनों सबा के साथ उनके घर में मुंबई में रहते हैं, एज देयर एजुकेशन इज गोइंग ऑन इन मुंबई। ना सबा इनकी हेल्प कर रही है, विच इज वेरी गुड। अपने रिलेटिव्स को हेल्प एंड सपोर्ट करना ही चाहिए, इट इज रियली ग्रेट। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं दैट दिस हेल्प इज वन साइडेड। ऐसा नहीं है कि सबा सिर्फ इनको दे दी जा रही है एंड रिटर्न में इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। इट इज मोर लाइक अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। सबा को भी ये सभी लोग काफी हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर आपने इनके व्लॉग्स देखे होंगे तो रिजा हमेशा बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम करती हुई आपको नजर आएगी। वो सबा की मदर जो है अम्मी, उनको भी काफी हेल्प करती है उनके घर के कामों में। सबा एंड सनी को अभी जो बेबी हुआ है उसका भी काफी हद तक ख्याल रिजा ही रखती है। नाउ यू माइट थिंक कि इफ शी इज कवरिंग ऑल हर एक्सपेंसेस एंड रिटर्न में रिजा सबा की हेल्प कर रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सबा कई टाइम अपने कजिन्स के सामने व्लॉग्स में ऐसा बोल देती है कि वो उनका खर्चा उठा रही है। शी विल मोस्टली डिसाइड कि क्या आएगा एंड क्या नहीं आएगा, बट रिटर्न में रिजा जो उसकी घर में एंड बेबी के साथ हेल्प करती है, उसको कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है। इट इज हार्डली एवर एक्नॉलेज्ड। साथ ही रिजा जब काफी छोटी थी तब से वो सबा को व्लॉगिंग में भी काफी हेल्प कर रही थी। वो भी सबा इतना मेंशन नहीं करती है। इन सब ब्लॉगिंग के चक्कर में रिजा की स्टडीज भी खराब हो रही है, जैसे कि वो कभी भी रिजा को बुला लेती है whenever she needs her for vlogging। अभी रिसेंटली वो लोग दिल्ली भी गए थे, जिसकी वजह से रिजा की स्टडीज का काफी लॉस हुआ है, बट शी डजंट माइंड इट। रिजा का अपना कोई सोशल सर्कल भी नहीं है। शी डजंट गो आउट विद एनी फ्रेंड्स एंड ऑल दिस इज बिकॉज सबा एंड सनी को फैमिली व्लॉग्स दिखाने के लिए कॉन्स्टेंटली अपने आसपास में फैमिली चाहिए होती है। जब से सबा ने अपने व्लॉग्स में अलग अलग रिलेटिव्स को दिखाना शुरू किया है, उनके व्लॉग्स की व्यूवरशिप काफी आगे बढ़ गई है। इस पॉइंट पे हर व्लॉग्स आर गेनिंग मोर व्यूज देन दीपिका एंड शोएब एज वेल। सो एक्चुअली आपको भी उनसे फायदा हो रहा है। उनके कंटेंट में ऐसा भी देखा गया है दैट शी इज यूजिंग सेंसिटिव टॉपिक्स टू गेन मोर व्यूज, जैसे कि उन्होंने किया था मेहर के केस में। नाउ मेहर एक छोटी बच्ची है, उसको सबा ने कन्विंस किया कि वो व्लॉग में आए एंड उनकी मदर जो उनको छोड़ के चली गई थी, उनकी स्टोरी बताए। नाउ मेहर एक माइनर है एंड उसको इतना समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में व्लॉग्स में ऐसी बातें बोलना कि हर मदर लेफ्ट हर एंड शी इज लिविंग विद हर स्टेप मदर, ये सब उसको आगे जाके कितनी प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। सबा ने मेहर के पेरेंट्स से कोई भी परमिशन नहीं ली थी बिफोर शोइंग ऑल दिस इन हर व्लॉग्स। आइडियली तो ये सब बोलना ही नहीं चाहिए था, बट अगर बोलना इतना ही जरूरी था तो पहले मेहर के पापा एंड स्टेप मदर से परमिशन लेना बिल्कुल इम्पोर्टेंट था। ऐसे किसी को ऑन कैमरा डिफेम करना कहाँ तक सही है। सबा ने कंटेंट के लिए मेहर को इतने सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने के लिए पुश किया। जब मेहर ने सबा के व्लॉग्स में आना शुरू किया था, तो शी नोटिस कि मेहर को लोग काफी पसंद करते हैं एंड उनकी जो फैमिली स्टोरी है वो काफी इमोशनल है। इसीलिए सबा ने उसे मिल्क करने के बारे में सोचा विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ मेहर जो है वो मुंबई में नहीं रहती है, वो अपने फादर एंड स्टेप मदर के साथ मौदहा में ही रहती है। तो जब ऐसी स्टोरीज ऑनलाइन फेमस होगी तो मेहर का रिलेशन अपनी फैमिली के साथ कैसे खराब नहीं होगा। सबा को सोचना चाहिए था कि वो तो ब्लॉग बना लेगी, बट उसके बाद मेहर वापस अपने घर कैसे जाएगी। सी इट इज गुड टू शेयर स्टोरीज ऑफ योर रिलेटिव्स इन व्लॉग्स,
बट ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को काफी सेंसिटिव वे से हैंडल करना होता है एंड द वे सबा हैंडल्ड इट वाज नॉट करेक्ट। जस्ट बिकॉज मेहर ने ये सब बोलने के लिए हाँ कहा डजंट मीन कि आप कैमरा ऑन करेंगे एंड इतनी छोटी बच्ची से अपनी मदर के बारे में ऐसा सब बोलने को कहेंगे। सपा एंड सनी इजीली एक व्लॉग बना सकते थे वेर वो दोनों लोग बैठते एक सिट डाउन वीडियो बनाते एंड मेहर की फैमिली के बारे में एक छोटी सी अपडेट दे देते दैट मेहर अपने फादर एंड स्टेप मदर के साथ मौदहा में रहती है एंड इससे ज़्यादा वो लोग व्लॉग्स में नहीं शेयर कर सकते हैं। आई एम श्योर कि उनकी ऑडियंस इस बात को समझ जाती एंड इस पे आगे कुछ भी बवाल नहीं होता। साथ ही दिस टाइम जब मेहर मुंबई आई थी, सबा caught her off guard and asked her to live with them in Mumbai directly in the vlog। ऐसे कैमरा ऑन करके आप किसी को अपनी लाइफ के बारे में इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने को कैसे बोल सकते हैं? मेहर काफी शॉक हो गई थी उस टाइम एंड उसने कहा कि वो यहाँ की स्टडीज मैनेज नहीं कर पाएगी। अभी उसका 10th भी कंप्लीट नहीं हुआ है। वो मौदहा में ही स्टडी करना प्रेफर करेगी। बट ऐसा लग रहा था दैट सबा वाज पुशिंग हार्ड ऑन हर ऑन दिस टॉपिक। उसको एक्चुअली ऐसे भी बोला कि उसकी शादी तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबा लेगी इफ शी डिसाइड्स टू स्टे विद देम। अभी मेहर एक काफी छोटी बच्ची है एंड उसके पेरेंट्स भी है, सो ऐसा डिसीजन वो खुद से कैसे ले सकती है? अगर सबा को एक्चुअली मेहर को अपने साथ रखना भी था तो उसको ये बात पहले मेहर के पेरेंट्स से करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ आस्किंग मेहर डायरेक्टली। जब मेहर के पेरेंट्स उसके आसपास नहीं है तब ऐसे क्वेश्चंस मेहर को पूछना वाज रियली अ रॉन्ग अप्रोच हियर। साथ ही जब उनकी भाभी दीपिका कक्कड़ को कैंसर हुआ था तब सनी एंड सबा ने एक सिट डाउन वीडियो बनाया था टू अपडेट देयर ऑडियंस रिगार्डिंग दीपिका। बट उसमें भी सबा ने अपनी प्रेगनेंसी को ड्रैग किया एंड सिंपैथी ली। वो एक इंडिपेंडेंट वीडियो भी बना सकती थी फॉर दीपिका बट शी डिडंट वांट द एंटायर सिंपैथी टू गो टुवर्ड्स दीपिका। इसीलिए प्रेगनेंसी अपडेट के नाम पे सबा ने अपनी प्रॉब्लम्स को भी बताना स्टार्ट कर दिया। सबा एंड सनी कैंसर वाली न्यूज को डिलीवर करते समय स्माइल भी कर रहे थे, ऐसा भी देखा गया है विच वॉज सो इनसेंसिटिव फ्रॉम देयर साइड। अगर आपके फैमिली में किसी मेंबर को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या आप ऐसे इनअप्रोप्रिएट तरीके से उस न्यूज को अपनी ऑडियंस को डिलीवर करेंगे? एनीवेज इन सभी बातों से एक पैटर्न देखने को मिलता है दैट अगर सबा एंड सनी किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो दे विल शो इट मेनी टाइम्स ऑन कैमरा। बट अगर कोई उनके लिए कुछ भी करता है तो their response is not very grateful towards them। So yeah, that's it for today's video। You all please let me know in the comments below कि आपका इस फैमिली की hypocrisy के बारे में क्या कहना है। Please like, share and subscribe to our channel। It really means a lot to us। Thank you so much for watching। फिर मिलेंगे। Bye bye।